राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान इतिहास को, और राजस्थान इतिहास में हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें कोटा के इतिहास को पढ़ा था और उसके महत्वपूर्ण जितने भी शासक थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको पढ़ा था। और कोटा के जो महत्वपूर्ण किले थे उनके बारे में भी जाना था। और आज हम पढ़ने वाले हैं झालावाड़ के इतिहास को और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको। और झालावाड़ के जो एक महत्वपूर्ण किला है गागरोन का किला, उसको जानेंगे देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। झालावाड़ शहर की स्थापना है वो झाला जालिम सिंह प्रथम ने की थी, जो कोटा राज्य के तत्कालीन दीवान जो 1791 ईस्वी में थे। उन्होंने छावनी के रूप में छावनी उम्मेदपुरा नामक इस बस्ती की स्थापना की थी। बस्ती घने हरे जंगलों और जंगली जानवरों से घिरी हुई रहती थी, या फिर ये समझ लो कि उस समय इतना बड़ा कुछ था नहीं ये। तो झाला जालिम सिंह अक्सर शिकार के लिए यहाँ आते थे और उन्हें यह जंगल इतनी पसंद आई थी कि वे इसे एक बस्ती के रूप में विकसित करना चाहते थे। इस स्थान को सैन्य छावनी के रूप में विकसित करने का उद्देश्य इस तथ्य के कारण था कि मराठा आक्रमणकारी हड़ौती राज्यों पर कब्जा करने के लिए मालवा से कोटा की ओर इस केंद्रीय स्थान से गुजरते थे। प्रसिद्ध झाला जालिम सिंह ने इस स्थान के महत्व को पहचाना और इससे एक सैन्य छावनी और बस्ती के रूप में विकसित करना शुरू किया, ताकि वे इस स्थान का उपयोग मराठा आक्रमणकारियों पर हमला करने और रोकने के लिए कर सकें, इससे पहले कि वे कोटा राज्य तक पहुंच सकें, उनको रोका जा सके और आक्रमण कर सकें। छावनी उम्मेदपुरा 1803 से 4 ईस्वी के आसपास एक छावनी और टाउनशिप के रूप में विकसित हुआ। कर्नल जेम्स टोड है जिन्होंने दिसंबर 1821 ईस्वी में इस क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने इसे को झाला जालिम सिंह के द्वारा स्थापित छावनी और बड़े घरों, हवेलियों और आसपास के एक अच्छी तरह से स्थापित बस्ती के रूप में वर्णित किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं अब इनके बारे में। 1838 ईस्वी में अंग्रेजी शासकों ने झालावाड़ राज्य को कोटा राज्य से अलग कर झाला जालिम सिंह के पोते झाला मदन सिंह को दे दिया। उन्होंने झालावाड़ राज्य के विकसित के लिए अपनी प्रशासनिक सेवाओं का विकास किया। उन्होंने झालरापाटन में लंबे समय तक निवास किया और द गढ़ पैलेस जो 1840 से 45 का निर्माण शुरू किया। वह झालावाड़ राज्य का पहला शासक था और उसने झालावाड़ के इतिहास में अपना महान योगदान दिया था। झाला मदन सिंह ने 1838 से 1845 तक झालावाड़ पर शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद झाला पृथ्वी सिंह झालावाड़ के शासक बने थे और 30 वर्षों तक लगभग उन्होंने वहाँ पर शासन किया था। झालावाड़ राज्य पर 1899 से 1929 ईस्वी तक शासन करने वाला राणा भवानी सिंह जी ने झालावाड़ राज्य के विकास में उल्लेखनीय कार्य किए थे। उनकी सक्रिय भागीदारी सामाजिक गतिविधियों, सार्वजनिक कार्यों, निर्माण, शिक्षा, प्रशासन आदि के क्षेत्र में है। उनके समय में झालावाड़ के कई प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उन्होंने इनकी गतिविधियों में साथ दिया था। अब पढ़ते हैं इनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि झालावाड़ ज़िले के उपनाम कौन कौन से हैं। तो झालावाड़ के उपनाम है राजस्थान का नागपुर और झालाओं की भूमि और ब्रिजनगर, ये 3 नाम है इसके। दूसरा क्वेश्चन है झालावाड़ का प्राचीन नाम कौन सा था। तो इसका प्राचीन नाम था उम्मेदपुर और झाला जालिम सिंह ने 1791 ईस्वी में झालावाड़ नगर है उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि झालावाड़ राजस्थान की कौन सी रियासत है। तो यह है राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। क्वेश्चन नंबर 4 है
झालावाड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झालावाड़ है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है और ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्व पठार स्थित में जो पठार है उस पर है। और राजस्थान में जितनी वर्षा होती है उसकी औसतन वर्षा है वो झालावाड़ ज़िले में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मालवा के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मालवा के नाम से क्षेत्र है वो झालावाड़ प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो जाना जाता है। इस नगर का निर्माण है मालवा के राजा चंद्रसेन उन्होंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झालावाड़ का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर व जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है गागरोन का दुर्ग। यह दुर्ग काली सिंध और आहो नदियों के संगम पर स्थित है और यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क कहाँ पर बना हुआ है? तो वो है झालावाड़ ज़िले के झालरापाटन में बना हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की पहली किसान कंपनी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था झालावाड़ ज़िले में जो बीकानेर नामक क्षेत्र है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य का तीसरा सुपर पावर थर्मल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो है झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झालावाड़ जिले से किस सहकारी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो वो थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसका शुभारंभ यहाँ से किया गया था। मोस्ट में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रशिक्षण महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक जो विद्यालय है महाविद्यालय है वो झालावाड़ ज़िले में बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं गागरोन दुर्ग को देखने जो जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है और विश्व धरोहर में भी शामिल है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम गागरोन दुर्ग को देखने के लिए। ये अभी आप देखिए ऊपर का नज़ारा कैसा है। फिर आपको चलेंगे गागरोन दुर्ग को एक्सप्लोर करने। ये यहाँ पर काली सिंध और याहू नदी दो नदियों का संगम होता है। अब चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से पूरा का पूरा दुर्ग। चलते हैं नीचे। यहाँ पर है ये टिकट का वाला कुछ सिस्टम। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे। भारतीय पर्यटन के लिए 50 रुपये, विद्यार्थी के लिए 20 रुपये, विदेशी पर्यटन के लिए 200, विदेशी विद्यार्थी के लिए 50। समय है प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं यहाँ से गणेश पोल से। ये है गणेश पोल, इसे क्रॉस करना पड़ेगा और इसका द्वार गेट है ये देखिए कितना शानदार बना हुआ है ताकि इसको कोई पार न कर सकें। चाकू ये धार जैसी कुछ संरचनाएं दी गई हैं। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से क्या कुछ कैसा है। ये यहाँ पे पूरा गागरोन दुर्ग का मैप दिया गया है। इसमें पूरे 28 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या है, क्या देखने लायक हैं। और ये इसकी व्याख्या की गई है गागरोन दुर्ग की। आहू और काली सिंध नदियों से घिरा ये दुर्ग 3 किलोमीटर क्षेत्र सब कुछ दिया गया इसमें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर की साइड देखते हैं क्या कुछ है इसमें। ये देखिए आप नज़ारा, ये है जौहर कुंड जिसमें युद्ध के दौरान महारानियों द्वारा जौहर किया गया अपनी लाज को बचाने के लिए। अभी तो ये काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा है। इसमें 2 जौहर हुए थे गागरोन दुर्ग में। ये है बड़ा महल, चलिए देखते हैं बड़े महल को, इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। ये यहाँ से शुरू होता है बड़ा महल।
इसमें आपको देखने को मिलेंगे ये अनेकों कमरे जैसे कुछ है, शायद तो इसमें महाराजाओं के निवास स्थान या फिर आने जाने वालों के लिए शयन कक्ष होंगे। ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है मंदिर जैसा। ये बड़े महल के अंदर वाले कमरे हैं, काफ़ी बड़े हद हैं, बहुत ही शानदार डिज़ाइनिंग की गई है इसमें। और ये पीछे का द्वार है इसका। यहाँ पर कुछ इधर लगा हुआ भी है, ये पानी संग्रह करने जैसे कुछ कुंड जैसे हैं। ये सूर्य प्लेट भी लगाई गई है यहाँ पर रोशनी के लिए रात्रि के समय। ये है यहाँ से नीचे का नज़ारा। जितने भी कमरे वगैरह दिए गए हैं सारे के सारे हैं। यहाँ पर एक छतरी है, ये बुर्ज है, और यहाँ से देखिए पूरा का पूरा झालावाड़ नज़र आता है। काफ़ी हद तक इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये है बड़े महल के मतलब कहें तो अंडरग्राउंड जैसे कुछ। इसमें भी काफ़ी अंधेरा भी है। ये ऊपर कुछ सामान रखने के लिए है। और यहाँ पर है मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। ये द्वारिकाधीश मंदिर का गेट है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। अंदर सारा कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है इसमें तो। और ये देखिए अंदर से हमारे अंदर आने जाने वाले नाम लिख जाते हैं अपना। ये यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है और ये है भैरवपुर। काफी बड़ा और घना जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी एंशिएंट दरवाजा है और काफी देखने लायक जगह हमें याद पड़ती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं भैरव पुल को पार करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। पुल के अंदर चलिए चलते हैं आगे। मधुसूदन मंदिर है भैरव पुल के आगे। ये देखिए काफी अच्छा है। ये तो डिजाइनिंग भी पुराने ज़माने की गई है। इसमें बीच में सपोर्ट के लिए पिलर दिए गए हैं और मंदिर का प्रांगण भी अच्छा है। ये लकड़ी के गेट बने हुए हैं। इनके अंदर देखते हैं क्या है, मूर्ति वगैरह रखी हुई है भी या नहीं। अंदर तो दोस्तों मूर्ति वगैरह तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक रूम दिया हुआ है। इसमें क्या है, यह भी मंदिर जैसा है कुछ। नहीं ये मंदिर तो नहीं है, कुछ खाने पीने या नहीं रसोई जैसा कुछ दे रखा है इसमें। शायद ये मंदिर के प्रसाद या फिर पूजा सामग्री के लिए कुछ बनाने योग्य स्थान दिया हुआ है। चलिए बाहर चलते हैं, देखते हैं आगे। और ये है इसकी जो नीचे की संरचना है, ये भी काफ़ी हद तक अच्छी है। इसमें ये पत्थर की पट्टियाँ दी हुई है पानी के लिए, पानी क्रॉस के लिए। कितनी भी मतलब बारिश हो, यहाँ पर वर्षा का समय हो, पर ये ख़राब नहीं होते। और न ही दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे। ये देखिए यहाँ पर एक वृक्ष दिया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर ये ऐसे दो वृक्ष हैं, नर और नारी नाम से, जो अपने आप में अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। इसके पत्तियों वगैरह, टहनी वगैरह सब कुछ अलग है। काफ़ी ऊंचा भी है जिसकी जड़ें ज़मीन से नहीं जुड़ी हुई हैं, ये ऊपर ही हैं। ये हाइट देखिए आप, यहाँ से काफ़ी हद तक ऊपर है। और यहाँ पर ये किसी चबूतरे से है। संरचना भी काफ़ी अच्छी है इसकी।
चलिए चलते हैं आगे। और ये है महाराजाओं के जो अस्त्र शस्त्र थे उनको रखने या स्टोर करने का कुछ। बहुत ही अच्छा दुर्ग है। और ये है बारूद खाना, जिसमें हथियारों के लिए बारूद रखा जाता था। ये देखिए बारूद खाना। इसके 3 द्वार हैं मुख्यतः। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन पहले के समय में था। लकड़ी के दरवाजे दिए गए हैं, अंदर भी कुछ हैं। ये हमारे साथ हैं एक गाइडेड, जो हमें गाइड कर बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है ये। चारों ओर पहाड़, पानी। ये बाहर की जो बाउंड्री है वो है बॉर्डर किले की। और ये है चलिए इसमें देखिए आप, सिर्फ चूने के बने हुए हैं ये। प्रांगण है वो भी, और दीवारें, छत वगैरह सारा का सारा सिस्टम इसका है वो चूने से है पूर्णतः। अभी तो ये खंडर की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये है रसदकूप, जिसमें पानी संग्रह के लिए 8 कुएं बने हुए हैं अलग अलग। इनमें पानी संग्रह किया जाता था। हम अब आए हैं लक्ष्मण ब्रुज। यहाँ से आपको किले के जो बाहर की जो दीवारें हैं, उनसे जो नदियाँ हैं वगैरह हैं, वो सब कुछ यहाँ से आपको दिखाई दे देगा। बाहर की जो दीवारें हैं उसकी संरचना भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मजबूती से बनाई गई है। नदियाँ अभी तो इतना मतलब मानसून का समय नहीं है, वरना तो काफ़ी आपको पानी भरा हुआ दिखता है यहाँ पर। और नदियाँ इस किले की सुरक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बताई गई है। आगे ये है एक देव मंदिर, नाम तो नहीं है इस पर कुछ लिखा हुआ। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो गागरोनी तोते पाए जाते हैं वो बाकी सामान्य तोतों से अलग हैं, और ये मानव की जो भाषा होती है उसे काफ़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब आ चुके हैं हम रामब्रुज द्वार। यहाँ से आपको इस किले की बाहर की संरचना है वो देखने को मिलेगी। बताया जाता है कि ये इस किले की नींव नहीं रखी गई थी, क्योंकि ये पूरा देखिए नीचे जो पहाड़ है इसी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, करते हैं वीडियो का समापन। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं।